तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जो फॉर्म आए हैं उनको फिल कर रहे होंगे और फॉर्म भरने के साथ ही साथ अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे, है ना। तो अभी जो मैंने आपको सुबह बताया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एई भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन अब वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि वेबसाइट पर उस समय तक अपलोड नहीं हुआ था। तो जो ये विज्ञप्ति है इसकी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 1 सितंबर 2021 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है आपकी वो है 21 सितंबर 2021। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, क्या 18 साल वाले इसको भर सकते हैं या नहीं, आपकी फ़ीस क्या है, कितने पदों पर विज्ञप्ति निकली है, सभी के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपका अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अभी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो बात करते हैं इस विज्ञप्ति की डिटेल में। इस विज्ञप्ति का इंतज़ार बच्चे काफ़ी टाइम से कर रहे थे और अब ये विज्ञप्ति उनको देखने को मिल गई है। तो इस साल आपका सिलेक्शन श्योर होना है, क्योंकि कहते हैं ना कि इस बार तो की बाढ़ आ चुकी है विज्ञप्तियों की। तो आप लोगों को उस बाढ़ में बहकर अपनी जॉब पा लेनी है। तो जो ये है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है आपकी 1 सितंबर 2021, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 21 सितंबर 2021 और जो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो है 21 सितंबर 2021, यानी कि लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जल्द से जल्दी फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि बाद में जो आपको सेंटर होता है उसमें मिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसकी डिटेल में अंतिम तिथि के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। हम सीधे आते हैं पहले यहाँ पर इसमें जो विभाग हैं, किन किन विभागों में विज्ञप्ति निकली हुई है आपकी। ये सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ग्रामीण निर्माण विभाग। इसमें आपका सहायक अभियंता और सहायक अभियंता एक सिविल में है और एक इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सिंचाई विभाग में निकली है, लघु सिंचाई विभाग में निकली है आपकी। पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के 14 हैं, एससी के आपके 5 हैं और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 24 ग्रामीण निर्माण विभाग में। तो ये आप यहाँ पे डिटेल आप देख रहे होंगे, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग। तो इतने पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और जो जनरल के जो आपके पद हैं वो हैं 84। ठीक है, जनरल का ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, अनारक्षित 84 जनरल की वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी की आप यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। कुल पद हैं 154। ठीक है, और जो ये पद का स्वरूप है ये आपको राजपत्रित व स्थायी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आपके गजिस्ट्रेड लेवल की जो आपके गजिस्ट्रेड ऑफिसर होते हैं वो वाली पोस्ट है। ठीक है, और वेतनमान आपको 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक देखने को मिलेगा। अंशदायी पेंशन योजना है, लेवल है 10। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी पोस्ट है। और ग्रामीण विभाग आपकी जो योग्यता दी गई है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, वरना फिर आपके क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा जो भी है। तो आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ध्यान से सुनना है या पूरा ध्यान से पढ़ना है। आप कुछ भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णतः सहयुक्त सदस्य जिसने सिविल अभियंत्रण में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का भाग क और ख उत्तीर्ण कर लिया हो। ठीक है, या तो ये आपके पास ये होना चाहिए। और ये सहायक अभियंता आपका दूसरा है यहाँ पर, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक विद्युत यांत्रिक अभियंत्रण में आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। कुल यहाँ पर इन्होंने ये बोला गया है। ठीक है, और आपके पास अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हो। तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं। सिंचाई विभाग में भी आपकी वही योग्यता है, बस आप उसका जिस विभाग में जिस पद पे निकली है आपके पास उसका डिप्लोमा या आपके पास डिग्री जो भी है वो होनी चाहिए। उपाधि यहाँ पे बोली गई, यानी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला हुआ है। सहायक अभियंता और लघु सिंचाई विभाग में आपको ये देखने को मिल रहा है, सेम है सब कुछ। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। आप इसको नोटिफिकेशन तो आप पूरा डाउनलोड करेंगे ही एक बार, तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ के ही फॉर्म आपको फिल करना है, वरना फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आयोग हमको सुधार के लिए कब समय देगा। तो आपको ऐसा स्टार्टिंग में आपको फॉर्म बहुत बहुत ध्यान से भरना है। आयु सीमा जो है आपकी, देखो इन्होंने बोला है 21 वर्ष से
अधिकतम 42 वर्ष, यानी कि आपका 18 साल वाले इसको नहीं भर पाएंगे। आयु सीमा क्या है आपकी? न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो इन्होंने बोला है कि 1 साल की छूट प्रदान करी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपकी आयु की जो गणना होगी वो आपको ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से आपको आयु की गणना करनी है। इस समय तक आपके 21 वर्ष पूरे होने चाहिए। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है निश्चायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष की आपकी आयु पूरी होनी चाहिए और 43 वर्ष से अधिक आयु का आपको नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बात लिखी है, यानी कि जो आपका जन्म है, बर्थ डेट है आपकी, वो 1 जुलाई 2020 के पश्चात व 2 जुलाई 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है, क्योंकि 18 साल वाला अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि 18 साल वाले इसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो 18 साल वाले बच्चा इसको कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो उनको छूट दी गई है वो सब माननी होंगी। और यहाँ पे बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, आगे मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी फ़ीस है वो है 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपये आपकी फ़ीस है। बाकी जो आपको टैक्स वगैरह पड़ता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो टैक्स है आपका 26.55, जो आपको कुल शुल्क पड़ेगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, उनको पड़ने वाला है 276.55 रुपीज़ उनको पड़ेगा। ओबीसी के लिए फ़ीस है 276.55, यानी कि बिल्कुल सेम है। और जो इन्होंने यहाँ पे बोली है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति या SC/ST की फ़ीस है आपकी 126 रुपये 55 पैसे। और EWS उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, सेम फीस है जो जनरल कैटेगरी की है 276.55। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन उनको इतना शुल्क उनको पड़ेगा, कितना? 26.55 पैसे, यानी कि 26 रुपये 55 पैसे उनको पड़ेगा। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस की बात। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी यहाँ पर। और प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि अब हर पेपर में होता है, आपको डाक द्वारा नहीं भेजा जाता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि आता है हमारा परीक्षा से संबंधित। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, इसको आप यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित समयांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अहर्ता, मतलब सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित रहना होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और आप अपने भविष्य के लिए प्रिंट आउट अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। और एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसा भी मैंने देखा था कि कुछ समय पहले एक कैंडिडेट ने किया था, जितनी पोस्टें निकली थी उसने उतने ही फॉर्म फिल कर दिए थे। इस वजह से क्या होता है, आपका फॉर्म भी कैंसिल हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने सारी की सारी फ़ीस सबमिट नहीं करी थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक पोस्ट के लिए आप मतलब जो जितने भी हैं, आपको एक से अधिक आपको आवेदन पत्र नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपके अब समझ में आ चुका होगा। कोई अब फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।